धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर में मोर्चा खोलने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की मांगें अब पूरी हो चुकी है। उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है और सड़कें भी खाली हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरी राजनीतिक हलचल से जरा अपनी नजरें हटाइए और देखिए असम का वो खौफनाक मंजर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। असम में इस वक्त कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं चल रहा, वहां मौत और तबाही का सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और उफनते सैलाब ने लाखों जिंदगियों को एक ही झटके में तबाह कर दिया है। आंकड़ों की बात करें तो असम में आई इस विनाशकारी बाढ़ से अब तक 68 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। करीब 6 लाख लोग पूरी तरह बेघर हो चुके हैं, जो अपने उजड़े आशियानों को छोड़कर नेशनल हाईवेज, बांधों और तिरपालों के नीचे भूखे प्यासे दिन काटने को मजबूर है। राज्य के 5 जिलों में 5,24,000 से ज्यादा लोग अभी भी जलभराव की सीधी मार झेल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों और डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक असम का चराईदेव जिला इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अकेले लगभग 1,90,000 लोग पानी से घिरे हुए हैं। वहीं शिवसागर जिले में हालात पिछले 50 सालों में सबसे खराब बताए जा रहे हैं। शिवसागर के उपायुक्त मृदुल यादव के अनुसार जिले के 301 गांवों के करीब 4 लाख लोग इस तबाही की चपेट में। नाजिरा और शिवसागर विधानसभा क्षेत्रों में हजारों परिवारों ने अपनी खेती, अपने घर और अपनी जीवन भर की कमाई खो दी। अकेले शिवसागर में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 7 लोग अभी भी लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और गोताखोर पानी में खाक छान रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तबाही सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। इस बाढ़ का सबसे दर्दनाक चेहरा बेजुबान जानवरों पर दिख रहा है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क से आई तस्वीरें कलेजा कपा देने वाली है। बाढ़ के गहरे पानी में फंसकर एक दुर्लभ एक सींग वाला गैंडा अपनी जान गंवा बैठा। पानी के ऊपर तैरती उसकी लाश वन्य जीवों पर पड़े इस कहर की गवाही दे रही है। गांव-गांव में पशुपालक अपने मवेशियों जैसे गाय, भैंस और बकरियों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोग छाती तक पानी में खड़े होकर अपने जानवरों के लिए सूखा चारा ढूंढ रहे हैं। कोई बांस की अस्थायी राफ्ट पर अपने घर का थोड़ा बहुत सामान लाद कर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बकरी के बच्चों को गले से लगाकर पानी पार कर रहा है। सड़कें, पुल, स्कूल और बिजली के खंभे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस संकट की घड़ी में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और असम पुलिस दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। 4 प्रभावित जिलों में 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां 37,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों को आश्रय दिया जा रहा है। जिन इलाकों तक गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है, वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से अब तक 10,000 किलोग्राम से ज्यादा राशन एयर ड्रॉप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बिजली सप्लाई बहाल करना और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। वहीं बीजेपी विधायक मानव डेका ने दावा किया है कि बाढ़ नदियों के सामान्य उफान से नहीं बल्कि सामान्य से 400 से 500% अधिक हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से आई है, जिससे वो ऊंचे इलाके में भी डूब गए जो हमेशा सुरक्षित माने जाते थे। लेकिन इस मानवीय तबाही के बीच राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के बाढ़ मुक्त असम के 2016 के वादे पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने सवाल उठाया कि सत्ता में 1 दशक रहने के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं। विपक्ष ने मांग की है कि पीएम केयर्स फंड से प्रभावितों को तुरंत आर्थिक मदद और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकार का पूरा ध्यान अब पुनर्निर्वास पर है। शिवसागर, जोरहाट, बोंगाई गांव जैसे इलाकों में कटी हुई बिजली को सुरक्षा जांच के बाद धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त स्कूलों, पुलों और सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है, आखिर हर साल असम ही क्यों डूबता है? हर साल करोड़ों अरबों रुपयों का बजट बाढ़ नियंत्रण और एम्बैंकमेंट्स की मरम्मत के नाम पर जारी होता है, फिर भी जैसे ही मानसून आता है ये सरकारी दावे ताश के पत्तों की तरह क्यों बह जाते हैं? आखिर क्यों आधी सदी बीत जाने के बाद भी हम अपनी नदियों के पानी को संभालने का कोई ठोस तकनीकी और स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए?
क्या असम के लोगों की नियति यही बन चुकी है कि वो हर साल अपने आशियाने उजड़ते हुए देखे, हर साल अपनों की लाशें उठाए और फिर शून्य से अपनी जिंदगी वापस शुरू करे? जो घर एक एक पाई जोड़कर बनाए गए थे वो आज पानी के नीचे है। जो बच्चे कल तक स्कूलों में मुस्कुरा रहे थे वो आज तिरपाल के नीचे भूखे पेट सोने को मजबूर है। असम के इन 6 लाख बेघर लोगों को इस वक्त भाषणों की नहीं, सहानुभूति के 2 खोखले शब्दों की भी नहीं, बल्कि एक ठोस मदद और इस सालाना तबाही से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी की जरूरत है। आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि असम की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.